जय जिनेंद्र। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मन की निर्मलता। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर भ्रमण करते हुए आते हैं। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सब लोग उत्साहित होकर उन्हें देखने और उनके चरणों में शीश नवाने के लिए दौड़े चले आते हैं। वहीं पर सभी पुरुष और महिलाओं की इतनी भक्ति देखते हुए वह संत पुरुष वहीं कुछ दिनों के लिए रुकने का विचार करते हैं। सभी उनके प्रवचनों का लाभ लेते हैं। उनके प्रवचन बड़े ही शांति प्रदान करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति रोज उनके प्रवचन सुनने आता है, बहुत ही प्रभावित होता है, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि मैं जो भी प्रवचन में सुनकर आता हूँ उसे मैं अपने जीवन में अपना नहीं पाता। तो क्या ये मेरे प्रवचन सुनने से मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? तो ये सब क्या निरर्थक है? एक दिन समय देखकर वह व्यक्ति संत पुरुष के पास जाता है और कहता है, महाराज, मेरे मन में बहुत द्वंद्व चल रहा है। मुझे आपके प्रवचनों का बहुत ही लाभ हो रहा है, मुझे शांति मिल रही है, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ वैसे ही मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अपने आचरण में उसको प्रकट नहीं कर पाता हूँ। आप ही मेरे समस्या का समाधान कीजिए। संत पुरुष कहते हैं, अच्छा बच्चा, तुम एक काम करो मेरा, मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। संत पुरुष के पास एक बहुत ही पुरानी गंदी हुई बांस की टोकरी होती है। वह उस पुरुष को कहते हैं, इस बांस की टोकरी में पानी भर के लाओ। पहले तो वह व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, लेकिन आदेश का पालन करना होता है तो वह कुछ नहीं कहता और चला जाता है। और जैसे ही टोकरी में पानी भर के लाता है, टोकरी खाली हो जाती है और वह चला आता है। संत पुरुष कहते हैं, यही कार्य तुम्हें बहुत दिनों तक करना है। व्यक्ति कहता है, इसमें कुछ न कुछ हित होगा। वह रोज यही कार्य करता है। कुछ समय के पश्चात संत पुरुष कहते हैं, क्या टोकरी में कोई परिवर्तन आया? व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुजी। वह टोकरी अब पहले से एकदम साफ हो चुकी है। अब उसकी गंदगी हट गई है। पानी तो नहीं टिका, लेकिन अब वह स्वच्छ निर्मल दिखाई दे रही है। संत पुरुष कहते हैं, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब हम प्रवचन सुनते हैं तो इसका प्रभाव दिखाई तो नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे अच्छे कार्य करने के बाद हमारा मन शुद्ध और उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और यही मन की निर्मलता एक दिन भव्यता प्रकट कर देती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अच्छे कार्य को करते रहना चाहिए, फल की इच्छा ना किए बिना ही। अच्छे कार्यों को लगातार करते रहने से एक दिन ऐसा आश्चर्य प्रकट होता है जिस पे आपको विश्वास न हो। थैंक यू। यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।